साथियों, लापरवाही, मक्कारी कहें, भ्रष्टाचारी कहें या अराजकता कहें, ग्वालियर नगर निगम का मामला हो चाहे किसी विभाग का मामला हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई चाहे मरे चाहे जिए। ग्वालियर नगर निगम में कई घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो भयावह हालात पैदा कर सकते हैं। समय समय पर किसी की दीवार गिरती है, कोई दबता है और अवैध निर्माण के चलते कई घटनाएं होती हैं। एक जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हम जहाँ खड़े हुए हैं, एक बड़ी घटनाक्रम 2 दिन पहले होती है जब आंधी आती है। उस समय आप जो देखेंगे, पहले एक नज़ारा कर लीजिए ये बिल्डिंग का। ये 7 मंजिल मल्टी का निर्माण हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। और ये हमारे साथ में एक पीड़ित परिवार है, इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इनके पिता मरणासन स्थिति में प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। वो भी हम दिखाएंगे कहाँ भर्ती हैं, इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वैष्णो शर्मा नाम है। और पापा का क्या नाम है? पापा का नाम ब्रजनारायण शर्मा है। और पापा घर पे और मम्मी पापा दोनों अकेले थे घर पे। हम लोग तो बाहर थे जॉब पे। तो यहाँ पे मम्मी चाय बना रही थी, पापा सो रहे थे। एकदम से दीवार गिरी है क्योंकि इन लोगों ने अच्छे बिना लापरवाही के सारी चीज़ें बना रहे हैं ये लोग। इनने कोई सेफ्टी नहीं रखी है, ना कोई जाल वगैरह कुछ नहीं। इन लोगों को हर बार टोकने के बाद भी इन लोगों ने लापरवाही दिखाई है। अगर ये घटना रात को होती तो सब मर जाते। इनको क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क पड़ा? इतना कुछ होने बताने के बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पापा को इतनी बिल्कुल बेहोश हो गए थे, कोई था नहीं ले जाने के लिए। मम्मी अकेली परेशान हुई है। बगल में फिर उनने ताऊ जी वगैरह से इन लोगों को बुलाया है, वो लेके गए हैं। फिर हम लोग वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं डायरेक्ट। उनकी बोलने की स्थिति में नहीं है वो। 2 दिन से तो अभी थोड़ा बहुत होश आया है उनको। तो अभी ये लोग देखने नहीं गए, ना उनसे कुछ बातचीत, अपना अपना। आपने कहीं जैसे इस प्रकार से निर्माण हो रहा था, आपका मकान है, कच्चा मकान, टीन से डली है, और कभी किसी शिकायत की कि भाई ईंटें आ रही हैं, पत्थर आ रहा है? इन लोगों से बोली थी, शिकायत नहीं करी क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि ठीक है अब नहीं होगा ये चीज़। पर हर बार यही होता कि इन लोगों को बोल देते, ये बोलते ठीक है अब नहीं होगा, हम पूरी चीज़ें सुरक्षा से करेंगे। पर हर बार ये ऐसे ही करते हैं। कहीं ईंट गिर रही है, कहीं सीमेंट गिर रही है, पानी गिरा रहे हैं ऊपर से। मानने का कोई वो नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे चाहे जिए। अभी भी पूरा सामान डाला हुआ है, अभी भी ये देखने नहीं आया कि कोई कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, नुकसान तो नहीं हुआ। आप कौन है? मैं ब्रजनारायण शर्मा है, उनकी पुत्री हूँ मैं। अच्छा, तो आप उस समय कहाँ थे जब घटना हुई? मैं अपने ससुराल थी क्योंकि मेरी जनवरी में ही 2 महीने पहले ही शादी हुई है। तो मैं डायरेक्ट अपने वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची, महेश्वरी नर्सिंग होम में। तो जैसे इस प्रकार से लगातार निर्माण हो रहा है, तो किसी से इनसे शिकायत, जैसे आपकी छोटी बहन है आपकी, ये बता रही है कोई शिकायत उनसे कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या मान के चलते हैं कि इस प्रकार से कोई सुनने वाला अब नहीं बचा? नहीं, अगर ऐसा रहा है, हमने इतनी बार शिकायतें की। अगर हम खाना खाते थे तो उसमें बजरी आती थी, पत्थर आते थे, तो इनको बहुत बार, और इन्होंने तलाई की तो पानी आता था हमारे खाने में गिर जाता था। इन लोगों को हम लोग इतनी विनती करते थे और हाथ जोड़ के कहते थे कि हमारे घर को देख लो, हमारे घर में टीन डली हुई है, लेकिन उन्होंने कभी कोई नहीं सुनी। और फिर कितने वर्षों से आपका यहाँ मकान बना हुआ है? कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से आपने? जी। साथियों, लगातार देखिए, पूरा एक गरीब से गरीब परिवार इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज के हालातों में यदि कोई इस टीन शेड में जीवन बसर कर रहा है, 2 बेटियां हैं, उनका लालन पालन कर रहा है, और ऐसे हालातों में देखेंगे, ऐसे हालातों में इनका जो जीवन चल रहा है। और अच्छा, आप 5 लोग हैं? 5 लड़कियां हैं। शादी हो गई है। अच्छा, 3 की शादी हो गई है। हाँ, और अभी मेरी तो 2 महीने पहले हुई है। तो क्या करते हैं आपके पापा? पापा की पीएचई में मस्टर्ड में जॉब है, मतलब कच्चे में है, अभी परमानेंट भी नहीं है। तो हम लोग अपना कर रहे हैं, हमारी छोटी बहनें भी जॉब कर रही हैं कि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं सुनी। इन्होंने बिल्कुल लापरवाही बरती है, हर चीज़ में लापरवाही। इन्होंने सोच लिया कि हम ही हैं और कोई कुछ करने वाला नहीं है यहाँ पे। देख सकते हैं कितनी पीड़ा है, कितना दर्द छुपा है इनकी आंखों में, इनके मासूमियत चेहरे में। जब उनके पिता मरणासन स्थिति में, और ये दुर्भाग्य है इस शहर का कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये बिल्डर अवैध निर्माण रूप से, यदि हमने अधिकारियों से बात की है, उनका कहना था कि हम मामले को देख पाएंगे, लेकिन 99.99 हम कह सकते हैं कि ये अवैध निर्माण है। और अवैध निर्माण के बाद इतना दुस्साहस यदि कोई कर रहा है
तो निश्चित रूप से मान लीजिए शहर का कोई पालनहार नहीं है, कोई देख रेख वाला नहीं है। इस प्रकार से गरीब मरता रहेगा और यहाँ के अधिकारी सोते रहेंगे। इतना गंभीर मामला, इतना पूरी नज़र दौड़ाएंगे चारों ओर, कैसे अपना मास्टर पे रह के और अपना जीवन गुजार रहे हैं। कोई भी देखने वाला नहीं आया, बिल्डर कोई देखने वाला नहीं आया। आके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जाके उनको भर्ती कराया है। कितना अस्पताल का चार्ज होगा, कितना खर्चा होगा, ये अलग बात है, लेकिन कोई भी देखने नहीं आ रहा। उम्मीद करेंगे हम नगर निगम कमिश्नर से, उम्मीद करेंगे हम ग्वालियर कलेक्टर से कि इस मामले में जरूर गंभीरता और मानवता दिखाई जाए। और यदि बिल्डर उसमें गलत है, बिल्डर ने अवैध रूप से निर्माण किया है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और अवैध निर्माण इसलिए अवैध निर्माण कह सकते हैं क्योंकि उसने सेफ्टी का कोई मेजरमेंट नहीं अपनाया। आप ऊपर देखेंगे ईंटें खुली पड़ी हैं, कोई भी सुरक्षा के मापदंड नहीं है। ये पहले तौर पर साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पूरी तरह से बिल्डर ने लापरवाही बरती है। देखना यह है कि इसमें नगर निगम कमिश्नर गंभीरता दिखाते हैं या इस प्रकार से गरीब ऐसे ही तड़पते रहते हैं। इस प्रकार से निर्माण हो रहा है, इसकी कभी आप लोगों ने कोई शिकायत की? कई बार बोला है हम लोगों ने कि सर आप बना रहे हो अच्छी बना लो, अगर बना रहे हो तो अच्छी बना लो, हमें परेशान नहीं करो। हम 8-9 महीना से बहुत परेशान कर दिया। टीवी है, कूलर है, पंखा है, सारा सामान, पूरा मकान हमारा पूरा टूट फूट गया है। पूरा आंगन में बहुत सारी ईंटें पत्थर इतने सब चीज़ टूट गई है, फूट गई है सब। मतलब बहुत परेशान हुए हैं उन लोगों से हम। क्या इनका नाम क्या है आपका पापा का? ब्रजनारायण शर्मा। तो पूरा परिवार वहीं रहता है आपके? हाँ, हम लोग सब साथ में रहते हैं। अभी दीदी वगैरह की शादी हुई है अभी तो। हाँ, तो मम्मी पापा और हम 2 बहनें रहते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, मम्मी पापा अकेले थे घर पे उस टाइम पे। लेकिन अभी कहीं कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक, तो कोई सुनवाई नहीं है सर। पुलिस को आपने पुलिस में आवेदन वगैरह दिया है, पुलिस को सूचना दी है? सर जो मोहल्ले के लोग थे ना, हम इनको ले आए थे, तो वहाँ पुलिस आई थी, तो उन लोगों ने थोड़ा मोहल्ले वाले ने बुला के पुलिस आई थी, वो देख गए हैं और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो लिख के ले गए सब चीज़ें, नहीं सब चीज़ें लिख के ले गए वहाँ से, क्या क्या हुआ था और किसने कौन कौन जो बिल्डिंग में इन्वॉल्व है सबका नाम लिख के ले गए थे। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आया ना कुछ। आपका क्या नाम है? कल्पना। साथियों देख सकते हैं, कल्पना है एक परिवार पीड़ित। इसमें एक आईसीयू में है, एक प्राइवेट अस्पताल है और उसमें आईसीयू में है। इनकी पीड़ा आपने सुनी। चाहेंगे कि नगर निगम कमिश्नर इस मामले में गंभीरता दिखाएंगे और इतनी जो बिल्कुल मड़ासन स्थिति है, इनके परिवार पर जो पीड़ा देख रहे हैं, उम्मीद है कि ज़रूर कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर इस मामले में गंभीरता से एक्शन लेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। ग्वालियर से बिल्लू बादशाह के लिए हरीशचंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट देखेंगे तो ऐसे ही हम ऐसे लोगों की पीड़ा को आप तक पहुंचाते रहेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। उम्मीद करेंगे कि अभी मानवता मरी नहीं है, सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। जरूर कार्रवाई होगी जो इसके लिए दोषी है।